सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे सुबह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। अन्ना रामलीला मैदान जाकर अनशन जारी रखने वाले हैं। मंगलवार से अनशन पर बैठे अन्ना ने तिहाड़ के बाहर समर्थकों को संबोधित करते हुए पहले भारत माता और वंदे मातरम के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि 1947 में मिली आजादी के लिए 1942 में आंदोलन शुरू हुआ था और अब 16 अगस्त से दूसरी आजादी की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे आप सबको अंजाम तक पहुंचाना है। साथ ही वो लोगों से ये कहना भी नहीं भूले कि अन्ना रहे न रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मशाल जलती रहनी चाहिए। अन्ना का आंदोलन अब पूरे देश का आंदोलन बन गया है और इस बात का अंदाजा अन्ना के साथ रैली में चल रहे समर्थकों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। दिल्ली की सड़कों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ उमड़ा जनसैलाब अब एक नया इतिहास लिखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लोगों का उत्साह, उमंग और जोश देखते ही बनता है। अन्ना रामलीला मैदान पहुंचेंगे और अपना अनशन वहीं से जारी रखेंगे। जन लोकपाल बिल की मांग पर अड़े अन्ना हजारे 3 दिनों के बाद आज तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं, लेकिन इस दौरान अनशन के बावजूद उनके तेवर में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। जेल के गेट पर मौजूद हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए अन्ना ने ये कहा कि क्रांति की शुरुआत हो गई है। अन्ना रहे न रहे, क्रांति की मशाल जलती रहे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस मशाल को बुझने नहीं दें। आजादी के 64 साल बाद भी हमें असली आजादी नहीं मिल पाई है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। ये अत्याचार मुक्त भारत का आंदोलन है। अन्ना के इन शब्दों ने एक बार फिर लोगों में नया जोश और उत्साह भर दिया। 68 घंटे से उपवास जारी रखे हुए अन्ना का पिछले 4 दिनों में वजन 3 किलो घटा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को पुरजोर समर्थन मिलने पर देश की जनता का शुक्रिया अदा किया। तिहाड़ जेल से रैली के रूप में निकला जनसैलाब देखते ही बनता था। अन्ना तिरंगे से सजे ट्रक पर सवार होकर मायापुरी की ओर रवाना हुए। अन्ना के पीछे करीब 2 किलोमीटर तक लंबा जुलूस चल रहा था, जिसमें लोग हाथों में तिरंगा लहराते हुए चल रहे हैं। अन्ना के साथ ट्रक पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित कई सहयोगी हैं। कारवां में समर्थकों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तेज बारिश के बावजूद समर्थकों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। लोग नारे लगा रहे हैं, झूम रहे हैं। मायापुरी के बाद अन्ना कार में सवार होकर सीधे राजघाट जाएंगे। राजघाट में अन्ना हजारे बापू की समाधि के पास बैठकर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद इंडिया गेट जाकर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को याद करेंगे। इसके बाद वो मुख्य अनशन स्थल रामलीला मैदान पहुंचेंगे। उम्मीद है कि वो दोपहर बाद करीब 3 बजे रामलीला मैदान पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों को तिहाड़ जेल से मायापुरी के रास्ते में जुलूस के चलते ट्रैफिक से बचने की सलाह दी है। उधर रामलीला मैदान में अनशन की तैयारियां अभी जोर शोर से चल रही हैं। रामलीला मैदान में हजारों लोग अन्ना के इंतजार में जुटे हैं। किरण बेदी भी वहां मौजूद है। इससे पहले जब रामलीला मैदान में भारी बारिश हो रही थी, तो भी किरण बेदी वहीं थी। बेदी ने इस दौरान मंच से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार जन लोकपाल बिल नहीं लाएगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इस बीच अन्ना के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन जारी है। आज मुंबई में डिब्बे वालों की हड़ताल है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बंद का ऐलान किया है। टीम अन्ना ने समर्थकों से आज शाम से रामलीला मैदान जुटने की अपील की है। वहीं जबकि भारत के बाहर भी लोग अन्ना के साथ इस आंदोलन में जुड़कर उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अब यह आग पाकिस्तान भी जा पहुंची है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में रहने वाले 68 वर्षीय व्यवसायी जहांगीर अख्तर ने अन्ना के आंदोलन से प्रभावित होकर 12 सितंबर से पाकिस्तान में पसरे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन करने का फैसला किया है। अन्ना के आंदोलन की तारीफ करते हुए जहांगीर ने कहा कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार भारत से कहीं ज्यादा फैला हुआ है। अख्तर चाहते हैं कि पाकिस्तानी संसद में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून पारित हो, जिसकी रूपरेखा बहुत हद तक वैसी ही हो जिस तरह के कानून की मांग भारत में की जा रही है। EMS TV न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।